Okay, student, in this video we shall see the unit 1. Bijay Singh picked up a piece of rock from the sand. Take this, he offered it to the ghost and squeezed it hard. It is filled with fluid. So, विजय सिंह ने एक रॉक उठाया नीचे से और उसको घोस्ट को दे के बोला, ये लो और इसे स्क्वीज़ करने की कोशिश करो, इसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करो, ये बहुत ही हार्ड है. इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड. उसको बोला कि ये फ्लूइड से भर्ती हुआ है, लिक्विड से भर्ती हुआ है. सी इफ़ आई एम स्ट्रॉन्ग. देखते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कि नहीं. While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand and then with both, Bijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. तो उसी वक्त क्या करता है, जब वो स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा होता है उस रॉक को, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उसी वक्त क्या करता है कि विजय सिंह एक जो अंडा लेके गया था उसको निकाल के लाता है अपने पॉकेट में से छिपाकर. विजय सिंह स्नैच द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज. लेकिन विजय सिंह ने क्या किया, उसी वक्त उस रॉक को उस घोस्ट में से छिपा कर लेके आया, छुड़ा कर लेके आया, उसे स्क्वीज कर लिया. At once the yellow yolk oozed from around his fingers and the crackling of the egg shell created the illusion of the stone being crushed. क्या हुआ कि वो अंडा को अपने हाथ में पकड़ा और पत्थर को भी हाथ में पकड़ा और अंडे की स्क्वीज़ होने की आवाज़ एक पत्थर की टूटने की आवाज़ के साथ सेम ही निकला और उसमें से येलो कलर के योक निकले, जिससे कि उस घोस्ट को क्या लगा कि सच में इसने पत्थर को तोड़ दिया, जिससे कि ये लिक्विड निकल रहा है. द घोस्ट वॉज सो एस्टोनिस्ड ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड्स विथ सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल सेल. उसी वक्त विजय सिंह क्या करता है कि उस जो सेल बाकी रह गया था उस अंडे का, उसको जाके रेत के नीचे छुपा देता है, अपने हाथ को साफ कर लेता है. ये बात उसको पता ही नहीं चला. विजय सिंह then picked up another piece of rock and gave it to the ghost. Without a word, the ghost took it, felt it, and peered at it. Vijay Singh put his hand into his pocket to take out the lump of salt. So एक और पत्थर लेके उसको देता है नटवर को, और वो घोस्ट लेके उसको इधर उधर करके देखता है और इसी वक्त विजय सिंह अपने पॉकेट में से वो सॉल्ट निकालता है. This is only a stone, protested the ghost, and anyway it is too dark to see. अभी तो बहुत अंधेरा भी है, ये तो सिर्फ एक स्टोन है. Never heard of a ghost who cannot see in the dark. रिमार्क्ड विजय सिंह. विजय सिंह ने बोला, मैंने तो कभी नहीं देखा था कि घोस्ट रात में अंधेरे में नहीं देख सकते. दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट. जो तुमने पकड़ा है स्टोन, उसमें सॉल्ट है. क्रम्बल इट एंड सी. उसको क्रश करो, उसको तोड़ो और देखो. Again the ghost tried to cross the stone but in vain. He handed over the stone to विजय सिंह. लेकिन बेकार में उसको तो पत्थर उसने तोड़ ही नहीं पाया और स्टोन को विजय सिंह को दे दिया. द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स. अभी घोस्ट को अपने पावर्स पे डाउट होने लगा है. आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्दी ओपोनेंट. व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विथ ए वीकलिंग whom I can floor in a minute. तुम्हारे जैसे एक वीक इंसान के साथ रेसलिंग करने का क्या फ़ायदा है, जिससे कि मैं एक ही मिनट में धूल चटा सकता हूँ. सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस. उसने अंधेरे में उस पत्थर को नीचे गिरा दिया और उस सॉल्ट को अपने हाथ से क्रम्बल कर लिया. He held out his hand and commanded the ghost to taste the powered stone. So उसने क्या किया कि घोस्ट को कमांड किया कि स्टोन को टेस्ट करने के लिए, स्टोन की जो क्रश था, जो सॉल्ट था, उसको टेस्ट करने के लिए. Mesmerized with the पहलवान's extraordinary strength, the ghost did as he was. Mesmerized मतलब सॉक्ड, वो बहुत ही ज़्यादा सॉक्ड हो गया
घोस्ट की पावर से। और उसने क्या किया कि अलार्म शॉट थ्रू हिम, उसने क्या किया कि उसको आश्चर्यचकित होकर उसको देखने लगा, शॉक हो गया। दिस मैन कुड इजीली vanquish him in a wrestling bout in the dark। सो उसको पता चल गया कि अगर एक रेसलिंग मैच होगा इस विजय सिंह के साथ तो वो आसानी से मुझे, बहुत ही आसानी से मुझे हरा सकता है। उसके बाद but perhaps he could be tricked in other ways. Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you." लेकिन उसने क्या किया, कुछ दूसरे तरीके उसने यूज़ किए उससे उससे जीतने के लिए। उसे बोला, मैंने तुम्हारे जैसे आदमी को देखना बहुत ही ऑनर की बात है। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हार चुका हूँ। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो। मेरे साथ रात में रुको और तुम कल सुबह चले जाना। नाउ thoroughly elated, Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा जो हॉस्पिटैलिटी है, तुम्हारा जो आदर सत्कार है, उसको मना नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें कल मेरे साथ एक प्रिजनर बन के, मेरा बंदी बन के मेरे साथ जाना होगा। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल। मुझे अपनी जीत की ट्रॉफी मेरे लोगों को दिखाना है। द घोस्ट बाउड इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली बाउड टू किल विजय सिंह इन द नाइट। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव। लेकिन विजय सिंह को मारने की फिराद में था वो घोस्ट, अपने घर पर ले जाकर द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ मिल्क। ड्राई फ्रूट्स और मिल्क खाने के लिए देता है घोस्ट विजय सिंह को। एंड लेटर लेड हिम टू ए लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन, कंप्लीट विथ पिलोज एंड बोस्टर्स। बहुत ज़्यादा पिलोज और बोस्टर से भरा हुआ एक बेड देता है उसको सोने के लिए। बट विजय सिंह ले एवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट। लेकिन विजय सिंह को नींद ही नहीं आती उसके स्नोर्स की वजह से। स्नोर्स मतलब जो आवाज़ निकालते हैं लोग रात को सोते वक्त। In the middle of the night, he slipped off his bed. He placed a bolster in the center of the bed, throwing over it a coverlet to make it look exactly like a sleeping man. So उसने क्या किया कि रात में उठकर वहाँ पर अपने बेड पर तकिए रख देता है, जैसे कि एक इंसान सोया हो ऐसा जैसा लगे, और वो चुपचाप से वहाँ से हट जाता है। Having done this, he crouched watchfully in a dark corner. वो अंधेरे वाले कॉर्नर में वहाँ पर वो छुप जाता है। Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. He brought the club down on what he thought was Vijay Singh's head. So वो एक क्या करता है कि वो एक क्लब लेके आता है। क्लब मतलब एक गदा लेके आता है वो भूत, और उसे मारने की कोशिश करता है जैसे कि वो विजय सिंह का हेड हो। नॉट हियरिंग इवन ए ग्रोन, ही स्माइल प्लीज्ड एंड दैट ही किल्ड हिज एनिमी। कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देता तो उसे लगता है कि वो खुश हो जाता है कि विजय सिंह सच में मर गया है। हाउएवर, जस्ट टू मेक डबली श्योर, ही स्ट्रक द बोस्टर 6 times मोर। जस्ट श्योर करने के लिए वो गदा को बार बार 6 बार वहाँ पर मारता है। Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head, settled down to sleep again. वो अपने काम से संतुष्ट होकर फिर से अपने काउच में आकर सो जाता है। Meanwhile, Vijay Singh crept silently back into bed. After a pause, he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. वो अपना वहाँ पर जाके फिर से बैठ जाता है और ग्रोनिंग करना स्टार्ट करता है खुद को ढाँक कर। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. और घोस्ट जब अपने बेड में से देखता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन अपने आर्म्स को स्ट्रेचिंग कर रहा है और यर्निंग कर रहा है। यर्निंग मतलब जो हवा जो भरते हैं मुंह में। फॉर ए मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विथ नो सॉ। इस कुछ टाइम के लिए रिजिड हो जाता है घोस्ट
शौक हो जाता है। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, said Vijay Singh in a complaining voice. Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years, and there comes this insect to trouble me. वो बोलता है कि तुम्हारे मुंह रूम में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही नींद में ट्रबल हो रहा है। I distinctly counted 7 flappings of its wings. Of course, it has not beaten me, but it's most annoying. बहुत इरिटेटिंग साउंड क्रिएट कर रहा है, जब मुझे नहीं काट रहा है, लेकिन इसके आवाज़ की वजह से मेरी नींद खराब हो रही है। द घोस्ट पैनिक्ड, घोस्ट बहुत ही डर जाता है। उसने सोचा था कि मैंने तो विजय सिंह को मार दिया था, ये कैसे फिर से जिंदा हो गया। Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. जिस तरह से मैंने 7 बार गदा से वार किया था, उसकी वजह से तो कोई भी किसी की भी चटनी हो जाती। There is no safety near a formidable wrestler like this. यहाँ पर कोई भी सेफ्टी नहीं है इस तरह के रेसलर के सामने। फॉर्मिडेबल मतलब डरावना, भयंकर। He thought and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. सो वहाँ पर से वो डर के भाग जाता है, वो सारे अपने वेल्थ को वहाँ पर छोड़ के। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड। सो बहुत सारे कैमल्स यूज़ हुए विजय सिंह को अपने प्रॉपर्टी वहाँ से ले जाने के लिए, जो कि वो घोस्ट ने लोगों से लूटा था। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स, सही ओनर्स को उसने बहुत सारे रुपए लौटा दिए। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमन, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड-डॉटर्स हैंड इन मैरिज। सो उस ओल्ड मैन के पास गया, उसको थैंक यू बोला उसके गिफ्ट के लिए, और उसकी ग्रैंड डॉटर की हाथ उसने मांगी शादी के लिए। Thenceforth, Vijay Singh was more careful about boasting. It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. इसके बाद सुनाई देता है कि वहाँ पर उस डेजर्ट में किसी यात्री को भी ट्रबल नहीं हुआ, और विजय सिंह की भी उसके बाद ढींग मारना उसने बंद कर दिया। Okay, students, this is all about your chapter. I shall send the answers in the PDF. Thank you. Bye.